जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं, आज इनको हम समझेंगे और उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है उसको हम देखेंगे। पहले हम कुछ बेसिक बात आपको ये बता दें कि जो यूरोप महाद्वीप है, इसमें कुल 49 देश होते हैं। इस 49 देश में 5 ऐसे देश हैं जो एशिया में भी काउंट होते हैं और यूरोप में, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः महाद्वीपीय देश, ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री। तो ये 5 देश ऐसे हैं जैसे रूस, अर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, तुर्की। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी काउंट किए जाते हैं और एशिया में भी काउंट किए जाते हैं। तो आपको अपने दिमाग से डाउट हटा देना है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रूस है वो सिर्फ यूरोप का हिस्सा है, लेकिन वो रूस जो है वो एशिया यूरोप दोनों का हिस्सा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो रूस है वो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है। कहने का मतलब अंतः महाद्वीपीय देश है। ट्रांस कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है कि जो 2 महाद्वीपों में हो। तो रूस जो है वो एशिया का भी हिस्सा है और यूरोप का भी हिस्सा है। तो ये इतनी बेसिक बात थी। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूरोप है उसमें कौन सा देश कहाँ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले तो यहाँ पे मैप में देखिए, ये एक देश है। इस देश को हम लोग बोलते हैं पुर्तगाल। इस देश का नाम है दोस्तों पुर्तगाल। और पुर्तगाल के जस्ट बगल में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है स्पेन। देखिए, ये पहले तो यहाँ पुर्तगाल, पुर्तगाल के बगल में आएंगे तो स्पेन। और स्पेन का हिस्सा यहाँ पे छोटा सा ये है, यानी स्पेन का ही एक आइलैंड है जो स्पेन के कब्जे में। तो ये जो हिस्सा है ये स्पेन ही है। स्पेन के बगल में यहाँ पे आते तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। तो स्पेन के बगल में फ्रांस, और फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है एंडोरा। ये ध्यान देना है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है एंडोरा। अब देखिए, फ्रांस के जैसे बगल में आते तो यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है, इसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। ये ध्यान देना है, स्विट्ज़रलैंड इसका नाम है। तो इसके बगल जैसे स्विट्ज़रलैंड के बाद हम लोग ऊपर चलते हैं तो यहीं बगल में एक देश है जिसका नाम है लिस्टेस्टोन। लिस्टेस्टोन एक देश है, और लिस्टेस्टोन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इस देश का नाम है जर्मनी। इस देश का नाम देखिए, पहले स्टार्टिंग से आपको मैं फिर से बता दूं तो पुर्तगाल, पुर्तगाल के बगल बाद स्पेन पड़ता है, स्पेन के ऊपर फ्रांस है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे एक छोटा सा देश पड़ता है जिसका नाम है एंडोरा। एंडोरा यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के वाले यहाँ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद यहाँ पे लिस्टोस्टोन एक देश है, उसके बाद जर्मनी है। आपको मैं यहाँ पे एक बता दूँ, ये जो फ्रांस है इसी के बॉर्डर पे एक छोटा सा देश यहाँ पे पड़ता है, इसका नाम है मोनाको। तो ये फ्रांस के ही बॉर्डर पे पड़ता है, इसका नाम है मोनाको। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ये वाला हिस्सा। इस देश का नाम है लग्जमबर्ग। इसको हम लोग शॉर्टकट में सिर्फ लक्स लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं लक्स, और लक्स का पूरा नाम है लग्जमबर्ग। तो यहाँ पे ये जर्मनी के जस्ट पड़ोस में पड़ता है, और जर्मनी के लग्जमबर्ग के जस्ट बगल पे आएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है, इसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम के जैसे ऊपर आएंगे यहाँ पे तो इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है। ये जर्मनी के बगल यहाँ पे एक देश है छोटा सा जिसका नाम है नीदरलैंड। और यहाँ जर्मनी के बगल में यहाँ पे आएंगे तो एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया। सॉरी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यहाँ नीचे पड़ता है, ऑस्ट्रिया यहाँ नीचे पड़ता है। इस देश का नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से का नाम है चेक रिपब्लिक, और इस वाले देश का नाम है ऑस्ट्रिया। फिर यहाँ पे आएंगे नीचे तो ये वाला आप हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इटली। ये वाला जो हिस्सा है ये है इटली।
और इटली के ही अंतर्गत दो छोटे छोटे देश आते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैन मैरिनो। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप का भी सबसे छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। उसके बाद हम लोग ये यहाँ पे हमने बात कर लिया। अब देखिए जो ये इटली है, इटली के बगल में ही दो आइलैंड पड़ते हैं। एक का नाम है सार्डिनिया और दूसरे का नाम है सिसिली। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे इटली के छोटे छोटे दो आइलैंड हैं। एक का नाम है यहाँ पे है जिसका नाम है सार्डिनिया, और एक दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली। और यहाँ पे एक आइलैंड ये भी है, इसका नाम है कार्सिका। यहाँ पे लिखा हमने, ये आइलैंड है, इसका नाम है कार्सिका, जो फ्रांस का है हिस्सा पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इधर ऊपर के साइड के जो कंट्री है, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दो हिस्से में बटा हुआ है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है इंग्लैंड। और इधर वाला का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं वेल्स। वेल्स, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड के बगल पे आएंगे तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है वेल्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, स्कॉटलैंड। देखिए पहले आपको ध्यान देना है, ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड के बगल में यहाँ पड़ता है वेल्स, और वेल्स के जस्ट ऊपर आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के बाद यहाँ पे आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न, इधर वाले हिस्से का नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड। उसके बाद हम लोग ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं आयरलैंड। इसको हम लोग बोलते हैं आयरलैंड। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं, क्योंकि इसको अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो चीज़, वो समझिएगा। देखिए इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड, और इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेल्स। फिर इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बोलते हैं इसको स्कॉटलैंड, और इस वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, और इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं आयरलैंड। अब देखिए इसमें आप लोग सुने होंगे अक्सर लोग यही बताते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम लगभग एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि कौन सा देश मिलकर क्या क्या निर्माण करते हैं। देखिए जब ये जो इंग्लैंड और वेल्स, जब इंग्लैंड वेल्स मिलते हैं तो इस दोनों देश को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इस पूरे को हम लोग, देखिए यहाँ से इसलिए मैंने इसको एक कलर में कर दिया है, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इस वाले हिस्से को। उसके बाद ये जो ग्रेट ब्रिटेन है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, जब इन सब को पूरे को मिला दिया जाता है तो ये हमारा कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। इस आयरलैंड को छोड़ दीजिए, बाकी जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसको लेके पूरा हम फाइनली इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसी को हम लोग यूके भी कहते हैं। और हम लोग ऊपर आएंगे तो यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे एक देश पड़ता है इधर साइड में, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आइसलैंड। ठीक है, ये वाला जो देश है इसका नाम है आइसलैंड। फिर आइसलैंड, देखिए इधर का हमने देश को कवर कर लिया। अब इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है नॉर्वे। अच्छा, नॉर्वे के बगल यहाँ पे आएंगे तो ये वाला देश है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन के जस्ट, देखिए यहाँ पे नॉर्वे पड़ता है, नॉर्वे के बगल आएंगे तो स्वीडन है, और स्वीडन के जस्ट इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनलैंड। फिर से देखिए यहाँ पे नॉर्वे पड़ता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर वाला देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा जो मैंने वाइट कलर में किया है, ये वाला पूरा हिस्सा हमारा रसिया कहलाता है। और देखिए जो रसिया है,
देखिए उधर वाले तरफ आपका पड़ता है एशिया, और ये वाला जो हिस्सा ये हमारा कहलाता है रसिया, सॉरी ये जो रसिया है वो उस वाले तरफ एशिया में पड़ता है, और इस तरफ बात करें तो ये यूरोप में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस तरफ, देखिए यहाँ पे एक देश पड़ता है, इसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क, ये जो मैंने ब्लैक कलर से किया है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा आपका पड़ता है डेनमार्क। अब हम बात करेंगे इस वाले हिस्से में, यहाँ इस तरफ। तो देखिए फिनलैंड के नीचे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमने येलो कलर से किया है, तो इस देश का नाम है इस्टोनिया। इस देश का नाम है इस्टोनिया। इस्टोनिया के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है, इसका नाम है लातविया। लातविया, ठीक है। लातविया के जस्ट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है लिथुआनिया। लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया के बगल नीचे आएंगे तो यहाँ ये वाले हिस्से में पड़ता है, ये है पड़ता है बेलारूस। बेलारूस के नीचे आएंगे तो यहाँ वाले इस वाले हिस्से में, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रेन। यूक्रेन, ठीक है। ये वाला देखिए फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। फिनलैंड के नीचे आएंगे तो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। यूक्रेन के जस्ट यहाँ पे आएंगे, ये वाला एक देश पड़ता है इधर साइड, आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को, इसको हम बोलते हैं मालडोवा। मालडोवा, ठीक है, मालडोवा। उसके बाद इधर वाले हिस्से में आएंगे तो इस वाले देश को हम लोग बोलते हैं पोलैंड। पोलैंड। लगभग इधर के हमने देश को कवर किया। अब देखिए इधर को हम बोलते हैं चेक रिपब्लिक। पोलैंड के नीचे आएंगे तो यहाँ ये पोलैंड है। पोलैंड के नीचे आएंगे तो ये पड़ता है चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक के जस्ट इधर बगल आएंगे तो ये पड़ता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा हमने बता रखा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं हंगरी। हंगरी, ठीक है, ये हंगरी पड़ता है। हंगरी देखिए अब यहाँ पे हम लोग हंगरी की बात कर लिए थे, तो देखिए हंगरी के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात किया था हंगरी। हंगरी के बाद इधर आता है रोमानिया। ये वाला जो देश है इसको हम बोलते हैं रोमानिया। रोमानिया के इधर बगल आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्बिया। देखिए सर्बिया और हंगरी, फिर हंगरी, हंगरी से यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे एक देश है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोवेनिया। देखिए यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया, और यहाँ पे ये एक देश है इसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है क्रोटिया। क्रोटिया के नीचे आएंगे तो इसका नाम है बोस्निया हर्जेगोविना। इसका नाम है, इस वाले हिस्से का नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है मॉन्टीनीग्रो। इस देश का नाम है मॉन्टीनीग्रो। मॉन्टीनीग्रो से नीचे यहाँ पे आएंगे मॉन्टीनीग्रो। मॉन्टीनीग्रो से आएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम है अल्बानिया। इस देश का नाम, इस वाले हिस्से का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया के बगल इधर आएंगे तो ये वाला देश पड़ता है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के बगल आएंगे तो ये पड़ता है बुल्गारिया। बुल्गारिया से इधर आएंगे तो यहाँ पे एक देश इधर पड़ता है, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक, ये पूरा हमारा कहलाता है ग्रीस। तो ग्रीस के बाद यहाँ से ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हमारा कहलाता है तुर्की। जो तुर्की देश है ये ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री है, अर्थात अंता महाद्वीप देश है, जो एशिया में भी काउंट होता है और यूरोप में भी काउंट होता है। लास्ट में हम यहाँ पे एक और देश, यानी एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस आइलैंड का नाम है माल्टा। तो ये ध्यान देना, इस आइलैंड का नाम है माल्टा। तो आई थिंक जितने भी यूरोप महाद्वीप में कंट्री आते हैं उनको हमने समझाने का प्रयास किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे दीजिए इजाज़त हमको, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।